हेलो दोस्तों, ह्यूमन हिस्ट्री हिंदी चैनल के एक नए एपिसोड में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, पूरे सौरमंडल में सिर्फ हमारे पृथ्वी पर ही जीवन मौजूद है, जहां इंसान के अलावा पेड़ पौधे जीव जंतु फल फूल रहे हैं। लेकिन बढ़ती लोक संख्या और ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण की मार से धीरे धीरे मुश्किल हो रही है। ऐसे में वैज्ञानिक सौरमंडल में मौजूद दूसरे ग्रहों पर जीवन की तलाश कर रहे हैं। अब तक मंगल ग्रह पर जीवन होने के अब तक सबसे ज्यादा प्रयास वैज्ञानिकों ने किए हैं, लेकिन इन सब से एस्ट्रोनॉमर्स को एक दूसरे ग्रहों पर जीवन के संकेत मिले हैं। यह ग्रह पूरी तरह बादलों से और गैस से ढका हुआ है। उस ग्रह को हम शुक्र ग्रह यानी वीनस प्लैनेट नाम से भी जानते हैं। तो आइए दोस्तों, एस्ट्रोनॉमर्स को इस ग्रह पर जीवन के संकेत देने वाली गैस कैसे मिली और इंसान इस ग्रह पर कब तक पहुंचने में कामयाब होगा। वीनस पर जीवन। दोस्तों, अब तक इंसानों ने चंद्रमा और मंगल ग्रह पर मानव बस्तियां बसाने का विचार कर रहा था, लेकिन उनके लिए एक नया रिसर्च वर्क शुरू हो चुका है और वो कार्य है शुक्र ग्रह पर जीवन के तत्वों का पता लगना। दरअसल दोस्तों, एस्ट्रोनॉमर्स को वीनस ग्रह के वायुमंडल में एक अन्य प्रकार की गैस मिली है जो उस ग्रह पर जीवन के संकेत दे रही है। यह गैस मिलने के बाद यह संभावना जताई जा रही है कि शुक्र ग्रह के बादलों में सूक्ष्म जीव तैर रहे हैं। इस अद्भुत गैस का नाम है फोस्फीन गैस, जो एक फास्फोरस कण से और 3 हाइड्रोजन के कणों से मिलकर बनता है। धरती पर फोस्फीन गैस का संबंध जीवन से है, या ये पेंगुइन जैसे जानवरों के पेट में पाया जाने वाला सूक्ष्म जीवों से जुड़ा है, या तो दलदल जैसी कम ऑक्सीजन वाली जगहों पर यह गैस पाई जाती है। फोस्फीन गैस को कारखानों में भी बनाया जा सकता है, लेकिन दोस्तों शुक्र ग्रह पर तो कारखाने भी नहीं है और निश्चित रूप से वहाँ कोई पेंगुइन भी नहीं होगा। तो दोस्तों, शुक्र ग्रह पर यह गैस कैसे आई? दोस्तों, एस्ट्रोनॉमर्स को यह गैस शुक्र ग्रह के वायुमंडल में शुक्र ग्रह के 50 मीटर ऊपर मिली है। कैसे मिली जीवन का संकेत देने वाली गैस? दरअसल कार्डिफ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जॉन ग्रीव्स और उनके साथियों ने जेम्स क्लर्क मैक्सवेल टेलीस्कोप और अल्ट्रा गामा लॉज मिलीमीटर एरी टेलीस्कोप की मदद से शुक्र ग्रह पर नजर रखी थी। इससे उन्हें फोस्फीन के स्पेक्ट्रल सिग्नेचर का पता चला था, जिसके बाद वैज्ञानिकों ने संभावना जताई थी कि शुक्र ग्रह के बादलों में यह गैस बहुत बड़ी मात्रा में है और शुक्र ग्रह के बारे में जो अब तक हमारे पास जानकारी है और वहाँ जो स्थितियाँ हैं उसे देखते हुए फोस्फीन की जितनी मात्रा वहाँ मिली है उससे अभी तक कोई भी फोस्फीन के जैविक जरिए का पता नहीं लग पाया है। इसका मतलब है कि वहाँ जीवन है या नहीं इसकी संभावना नहीं है, लेकिन इस पर विचार किया जा सकता है। दोस्तों, शुक्र ग्रह पर जीवन मिलने पर इतने उत्साहित क्यों है वैज्ञानिक? दोस्तों, हमारे सौरमंडल में शुक्र ग्रह पर जीवन मिलना यानी रेत में सुई को मिलने जैसा है। दोस्तों, शुक्र ग्रह को बाइबल में नरक भी कहा गया है। शुक्र ग्रह पर वायुमंडल की मोटी परत है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा में है। दोस्तों, शुक्र ग्रह के वातावरण में 96% कार्बन डाइऑक्साइड है, जहां शुक्र ग्रह पर वायुमंडल का दबाव पृथ्वी के मुकाबले
90% ज़्यादा है। दोस्तों, शुक्र ग्रह के सतह का तापमान 400 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है। इसलिए अगर शुक्र ग्रह पर आप पैर रखोगे तो आप कुछ ही सेकंड में उबलने लगोगे। इसलिए अगर शुक्र ग्रह पर जीवन होता भी है तो वो हमें शुक्र ग्रह के 50 किलोमीटर ऊपर ही मिलने की उम्मीद कर सकते हैं। शुक्र ग्रह पर जीवन होने की संभावना क्यों है कम? दोस्तों, बता दें कि शुक्र ग्रह के बादलों की वजह से वहाँ घने बादल हैं और उन्हीं बादलों की वजह से वहाँ 95% सल्फ्यूरिक एसिड है, जो उन सेलुलर संरचना के लिए बहुत घातक है। लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर वहाँ सूक्ष्म जीव हैं तो उन्हें सल्फ्यूरिक एसिड से बचने के लिए किसी तरह का कवच बनाना होगा। दोस्तों, शुक्र ग्रह पर जीवन है या नहीं, इस सवाल का जवाब जानने के लिए वहाँ दोस्तों किसी मिशन को भेजने की ज़रूरत है। दोस्तों, वही नासा कर रहा है शुक्र ग्रह पर जाने की तैयारी। दोस्तों, बता दें कि अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा ने वैज्ञानिकों से कहा है कि वो 2030 तक शुक्र ग्रह पर संभावित फ्लैगशिप मिशन भेजने की योजना पर काम कर रहा है। फ्लैगशिप नासा की ओर से भेजे गए सबसे सक्षम और सबसे महंगे मिशन हैं। इसी मामले में एक इंस्ट्रूमेंटल बलून भेजने पर विचार किया जा रहा है, जो शुक्र ग्रह के बादलों के बीच से गुजरेगा। दोस्तों, बता दें कि शुक्र ग्रह पर सबसे पहले रूस ने 1985 में अपना वेगा बलून भेजा था, जिसे सल्फ्यूरिक एसिड से बचने के लिए आसपास टेफ्लॉन लगाया गया था। अगर शुक्र ग्रह के ऊपरी बादलों पर जीवन मिलता है तो इससे हमें कई चीज़ों को समझने में मदद मिलेगी, क्योंकि इसका मतलब हो सकता है कि हमारे आकाशगंगा में कई जगहों पर जीवन हो सकता है। ऐसा हुआ तो शायद हो सकता है कि जीवन के लिए पृथ्वी जैसे ग्रह होना जरूरी नहीं होगा, बल्कि वो हमारे आकाशगंगा में शुक्र ग्रह जैसे बेहद गर्म ग्रहों पर भी पाया जा सकता है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाना।